नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे लीगली किसी चीज पर जीएसटी पे करना अवॉइड कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, हैक बहुत ही इंसेन है। प्लस इस वीडियो में हमने एक गिव अवे किया है जहां पे हम आपको 1,000 रुपए कैश देने वाले हैं जो आप अपने चॉइस की जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। गिव अवे की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि इस पूरे वीडियो में मैंने जितने भी बार इनपुट टैक्स क्रेडिट इस फ्रेज का यूज किया है वो कितने बार किया है वो आपको काउंट करना है। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है फॉर्म की, उस फॉर्म में जाके भरना और आप में से एक बंदे को 1,000 रुपीज कैश मिलेंगे हमारी तरफ से। तो चलिए फटाक से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के अंडर एक रूल के बारे में जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो देखिए, अब जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जैक्टली क्या होता है ये समझने आपको पहले जीएसटी समझना होगा। तो आपको एक क्विक बेसिक रिफ्रेशर दे देता हूँ कि जीएसटी क्या होता है। देखिए, जीएसटी एक टाइप का टैक्स होता है जो एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि हर एक इंसान के लिए जीएसटी यूनिफॉर्म होता है। अगर आप जाके एक मैगी का पैकेट खरीदते हो तो आप उस पर जो जीएसटी देते हो वही सेम जीएसटी मैं देता हूँ, वही एग्जैक्ट सेम जीएसटी मुकेश अंबानी सर देते हैं, वही सेम जीएसटी हमारे मोदी जी भी देते हैं। जैसे इनकम टैक्स के केस में अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हो आप ज्यादा टैक्स देते हो, जीएसटी के केस में वो बिल्कुल नहीं होता। जीएसटी इज वन एंड द सेम फॉर एवरीवन। हाँ, यहाँ पे रेट्स अलग होते हैं, बट ये चीज ना प्रोडक्ट या सर्विस पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आप जाके होटल में खाना खाते हो तो होटल पे जीएसटी लगेगा 5%, या फिर अगर आप जाके एक आईफोन खरीदते हो तो उस आईफोन पे जीएसटी लगेगा 18%। तो ऐसे रेट्स में फर्क होता है, लेकिन ये जो जीएसटी होता है वो हर एक इंसान के लिए सेम होता है। अब ये जीएसटी कौन देता है? देखिए, इन मोस्ट केसेस जो बायर होता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस का वो ये जीएसटी पे करता है। मतलब अगर आप जाके क्रोमा से एक आईफोन खरीदते हो तो उस आईफोन पे जो 18% का जीएसटी होता है वो आपके बिल में इंक्लूडेड आता है और आप उसकी पेमेंट करते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्रोमा जो है वो ये जीएसटी लेगा आपसे और गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। यही सेम चीज बाकी जगहों पे भी होती है। जहां भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हो जीएसटी आपके जेब से जा रहा है, लेकिन जीएसटी की पेमेंट जो भी आपका सेलर है वो गवर्नमेंट को करता है। अब देखिए, जीएसटी आप अवॉइड कैसे कर सकते हो, चलो उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं एक क्रिएटर हूं, मैं अलग अलग ब्रांड्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ काम करता हूं और जब भी वो मुझे कोई पेमेंट देते हैं मैं उस पर जीएसटी कलेक्ट करता हूं और ये जीएसटी गवर्नमेंट को देता हूं। तो अब जो जीएसटी होता है उसका भुगतान मेरा क्लाइंट करता है, लेकिन उसकी पेमेंट गवर्नमेंट को मैं करता हूं। तो अब देखिए, मैं एक जीएसटी कलेक्टिंग रजिस्टर्ड बिजनेस हूं, बराबर। तो यहां पे अगर मैं जाके कल को एक नया फोन लेता हूं, मैं इस फोन से वीडियो बनाता हूं और उस वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई क्लाइंट पैसे देता है, तो अब जब मैंने वो फोन खरीदा मैंने उस पर जीएसटी भर दिया, और जब क्लाइंट ने वीडियो मुझसे लिया तो उस पर क्लाइंट ने जीएसटी भरा। तो यहां पे वीडियो बनाने के लिए फोन की जरूरत पड़ी, तो मतलब फोन मेरे लिए एक बिजनेस एक्सपेंस है और ये बिजनेस एक्सपेंस मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज किया गया था। तो गवर्नमेंट मुझसे ये कहती है कि देखो, तुम अपने क्लाइंट से जीएसटी ले रहे हो और हमको दे रहे हो, तो यहां पे जब तुमने अपना फोन लिया अपने क्लाइंट का काम करने के लिए, तुम उस पर जीएसटी मत देना। यही कॉन्सेप्ट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। यानी कि अगर आपके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और आप उससे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हो जो आपके काम को बढ़ावा दे सके, तो आप उस पर जीएसटी कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। तो अब चलिए समझते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा कैसे होता है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है एंड शुड यू गेट अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन और नॉट। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली वॉलंटरी होता है। अब ये कैसे करना होता है, इसका कितना खर्चा होता है वो भी बताता हूं। देखिए, अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप 20 लाख रुपए से नीचे कमाते हो साल का तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना वॉलंटरी है। मतलब आप अपने मर्जी से जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो अब देखिए, समझो आप किसी के लिए वीडियो एडिट करते हो और आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर देते हो, तो अब वो वीडियो एडिट करने पे आप जो भी फीस लगाओगे उस पर आपको 18% लगाकर अपनी इनवॉइस देनी होगी। मतलब अगर आप एक वीडियो एडिट करने का 1,000 रुपए लेते हो तो आप अपने क्लाइंट्स को कल से 1,180 रुपए की इनवॉइस भेजोगे, क्योंकि जो 180 रुपए होते हैं वो आपने गवर्नमेंट को देने हैं। तो ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो होता है उसको करना बहुत सिंपल होता है। आपको सिंपली आपका एक कैंसल्ड चेक, आपका बैंक अकाउंट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक एफिडेविट की जरूरत होती है। अगर आप एक सीए के पास जाते हो तो इस पूरे प्रोसेस को करने रफली 3 से 3,500 रुपए लगते हैं। और अब समझिए, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो अब इसका फायदा कैसा उठाना है। देखिए, मैंने रिसेंटली एक आईपैड खरीदा था जिस पर मुझे ऑलमोस्ट 8,500 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला। ये मैंने कैसे लिया इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, लेकिन अब उसकी प्रोसेस समझाता हूं। तो अब अज्यूम कीजिए मैंने 1,180 रुपीज की कोई चीज खरीदी मेरे बिजनेस के लिए। इसमें 180 रुपीज था जीएसटी और 1,000 रुपीज था उस प्रोडक्ट का प्राइस।
तो अब जब मैं वो चीज खरीदता हूं, मैं 1180 पूरे पैसे देता हूं। लेकिन भूलना नहीं, मैं अभी भी एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस हूं और मैं अपने क्लाइंट्स को जो भी सर्विस प्रोवाइड करता हूं उनसे मैं जीएसटी लेता हूं। तो समझिए उस महीने मैंने अपने क्लाइंट से 10,000 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया। अब ये जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को देना है, लेकिन मैंने 1,000 रुपए की चीज खरीदी थी जिस पर मैंने 180 रुपए जीएसटी भरा था, तो ये 180 रुपए यहां से माइनस हो जाता है। मतलब इफेक्टिवली मैं जो अपना परचेस करता हूं उस पे जीएसटी नहीं भरता। अब दो इंपॉर्टेंट चीज कवर करते हैं। सबसे पहला, इसका मिसयूज नहीं करना। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके फायदे के लिए दिया गया है एज अ बिजनेस पर्सन। मतलब अगर आप लेजिटिमेटली कोई बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी को भी, कितनी भी छोटी हो, आप उस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन आप उसको मिसयूज करेंगे। यानी कि अगर आपके दोस्त ने आपको बोला कि मुझे यार एक नया फोन चाहिए, थोड़े पैसे बच जाएंगे, तेरा नंबर दे दे, तो ये करना सही नहीं होगा, बिकॉज वो आपके लिए एक बिजनेस परचेस नहीं है। या फिर अगर आपको मन होता है कि मैं जाऊंगा मस्त 50,000 रुपए की प्राडा की बैग लूंगा और बोलूंगा कि ये मेरे लिए बिजनेस परचेस है, तो ऐसा भी वर्क नहीं करेगा। एंड इन मोस्ट केसेस जब आपका टैक्स ऑफिसर देखता है कि ये चीज आपके लिए सच में बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, तो वो ये बेनिफिट आपको नहीं देगा। वो बेनिफिट वो रिवोक कर देगा और आपको वो टैक्स भरना पड़ेगा, प्लस आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। देखिए, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कर देते हो ना, तो आपको पर मंथ गवर्नमेंट को वो पेमेंट करनी होती है। अब यहाँ पे सिनेरियो देखिए, समझिए आज आपके क्लाइंट ने आपको 10,000 रुपए की एक इनवॉइस अप्रूव कर दी। मतलब आपकी अग्रीमेंट हो गई क्लाइंट के साथ, आप उनको शायद 5 या 6 वीडियो एडिट करके देने वाले हो, फोटो एडिट करके देने वाले हो, व्हाटएवर, और आपको इसके लिए 10,000 रुपए मिलने वाले। तो अब यहाँ पे 1 तारीख को आपने बिल रेज किया, अगले महीने के 20 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को पैसे देने हैं। आपके क्लाइंट ने आपको पैसे दिए या नहीं दिए, गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू मेक दैट पेमेंट। अगर तब तक आपके क्लाइंट ने आपको पैसे दे दिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिए तो आपको अपने जेब से वो पैसे देने पड़ेंगे। अब देखिए, मेरा ये ओपिनियन है कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, थोड़ा हेडेक होता है ये करना, लेकिन अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा फायदा उठाना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब बात आती है जीएसटी पेमेंट जो आप करते हो उसकी क्या प्रोसेस होती है, सीए की कितनी फी लगती है, क्या होता है। अब देखिए, मैं तो अपनी पेमेंट खुद नहीं करता, मैंने उसके लिए एक सीए हायर कर रखा है। अब टिपिकली सीए पर मंथ आपकी जीएसटी पेमेंट करने के 2,000 रुपए लेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि अगर आप एक पूरे साल के लिए फैसिलिटी यूज करते हो तो आपके रफली 24,000 रुपीज बनेंगे, प्लस आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का वन टाइम 3 to 4,000 रुपीज का खर्चा। तो ये 25 से 30,000 रुपए अगर आपको ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो अच्छी बात है, यू शुड गेट अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इफ नॉट, तो आई वुड से इट्स नॉट वर्थ इट। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन हाउ यू कैन लीगली नॉट पे एनी जीएसटी विद द यूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, बिकॉज मैं हर हफ्ते ऐसे 2 वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करता हूं आपके बेनिफिट के लिए। और गिव अवे के बारे में मत भूलना, मैंने पूरे वीडियो में जितने भी बार इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला है ये नीचे के फॉर्म में बता दो, एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक आप में से एक बंदे को 1,000 रुपए कैश मिलेगा हमारी तरफ से। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।